यदि आप इस साल राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं कॉमर्स के विद्यार्थी हैं और यदि आप 20 मार्च को होने वाले अकाउंटेंसी पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि मैं आपको अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिसके काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपकी मुख्य बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो जैसा कि आप इस पेपर में ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं, लिखा हुआ है क्लास 12th। सब्जेक्ट जो इस पेपर का रहेगा वो रहेगा अकाउंटेंसी। टाइम आपको इस पेपर में मिलने वाला है 3 घंटे 15 मिनट। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको इस पेपर में दिए जा रहे हैं वो हैं 80। तो देखिए, पहला आपको बहुचयनात्मक प्रश्न मिलता है। तो देखिए, पहले का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें कहता है आय व्यय खाता बनाया जाता है किस अवधारणा पर। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला एक्यूरेल कंसेप्ट, दूसरा कैश कंसेप्ट, तीसरा सिंगल एंट्री कंसेप्ट और चौथा है नन ऑफ द अबव। आप जल्दी से मुझे इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में इस पेपर का दूसरा प्रश्न आता है अंशों के पुनर्निर्गमन पर बट्टे की अधिकतम राशि नहीं हो सकती है। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 10% ऑफ द कैपिटल रीइश्यूड, दूसरा ऑप्शन है 5% ऑफ पेड अप कैपिटल, तीसरा ऑप्शन है द अमाउंट रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर्स, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तीसरा प्रश्न देखिए, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो बताओ कब नहीं किया जा सकता। सदस्यों को बोनस अंश निर्गमित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन सदस्यों को लाभांश बांटने के लिए, तीसरा ऑप्शन प्रारंभिक व्ययों के अपलेखन के लिए, चौथा ऑप्शन ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा अपलेखन के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में चौथा प्रश्न क्या कहता है, ऋण पत्रों के समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन की स्थिति में यदि प्रविष्टि की जाती है तो किस खाते को नाम किया जाएगा। पहला ऋण खाता, दूसरा ऋण पत्र खाता, तीसरा ऋण पत्र उच्चनीति, चौथा बैंक खाता। आगे देख सकते हैं, हमारे पास में 5वां प्रश्न क्या कहता है, आहरण पर ब्याज फर्म के लिए क्या आवश्यक है, आय व्यय या आय व्यय दोनों या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे आप देखिए, छठा प्रश्न क्या कहता है, स्वयं सर्जित ख्याति पुस्तकों में क्या दर्शाई जाती है। पहला है तुलन पत्र, दूसरा पूंजी खातों में समायोजन, तीसरा है उपरोक्त एक या दो दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आगे 7वां प्रश्न है, फर्म के समापन पर ख्याति को बंद करने के लिए हस्तांतरित क्या किया जाता है। तो आपको फिर से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं अब सीधा प्रश्न पढ़ूंगा, यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाने वाली है। अब हम आगे चलते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 1 जनवरी 2022 को एक साझेदार ने फर्म को 60,000 रुपए का ऋण लिया। समझौते के अभाव में 31 मार्च 2022 को इनके ऋण पर ब्याज कितना होगा। तो नील होगा, 3600 रुपये होगा, 6000 रुपये होगा या 900 रुपये होगा। आपको दोस्तों जल्दी से बताना है करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। आगे 9वां प्रश्न है, वसूली खाता क्या है। तो वास्तविक खाता है, व्यक्तिगत खाता है, नाम मात्र खाता है या फिर संपत्ति खाता है। तो दोस्तों ये प्रश्न रहने वाले हैं। आगे देखिए, हमारे पास में इस पेपर का 10वां प्रश्न आता है, व्यवसायिक फर्मों के वित्तीय विवरणों में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है, तुलन पत्र, लाभ हानि विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण, उपरोक्त सभी। 9वां प्रश्न देखिए, एक वित्तीय फर्म के लिए परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की मद क्या है। तो इस प्रकार दोस्तों ये प्रश्न रहने वाला है। ये दोस्तों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सारे। आगे अब आप दोस्तों इस पेपर का 12वां प्रश्न देखिए, एक विनियोग सामान्यतः रोकड़ तुल्य में तभी शामिल हो सकता है जब अधिग्रहण तिथि से अल्पकालीन विपणन अवधि कितनी होनी चाहिए, 1 माह अथवा कम, 3 माह अथवा उससे कम, 3 माह या अधिक, 1 वर्ष या उससे कम। ये दोस्तों ऑप्शंस रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो तो खत्म हो जाते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है ये आपको दोस्तों फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन मिलेंगे। तो पहला देखिए, when a liability is discharged by a partner at the time of dissolution is capital account credited because। तो आपको बताना है कि यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या आने वाला है। तो इसी के आगे आप देखिए, दूसरा फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन क्या कहता है, गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स विल बी रिटन ऑफ इन। तो आगे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। तीसरा प्रश्न, वह ऋण पत्र जो सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। चौथा है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर शोन एज। आगे आप दोस्तों इस पेपर का 5वां रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन देखिए, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह तैयार करते समय डूबत व संदिग्ध ऋण आयोजन लाभ हानि खाते में क्या
किया जाएगा, ये आपसे पूछा है। छठा, समान कार्य वित्तीय विश्लेषण किसके नाम से भी जाना जाता है? तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो मिलने वाले हैं। आपको प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का मिलेगा। तो देखिए तीसरे का पहला प्रश्न क्या कहता है, किसी साझेदार द्वारा उसकी पूंजी की कमी की पूर्ति करने पर क्या प्रविष्टि बनाई जाएगी? दूसरा क्वेश्चन, एक फर्म के 50,000 रुपये के देनदारों से समापन पर 45,000 रुपये वसूल हुए, वसूली के जनरल प्रविष्टि क्या होगी? तो ये दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चंस हैं, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, आप फटाफट से इन सभी क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर नोट डाउन करते रहिए। तीसरा प्रश्न है, अधिलाभ के आधार पर ख्याति के मूल्यांकन की 2 विधियों के नाम लिखिए। चौथा क्वेश्चन, साझेदारी फर्म के अवकाश ग्रहण की एक परिस्थिति बताइए। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 5वां प्रश्न आता है, बकाया ऋण पत्र एवं ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को चिट्ठी में किन शीर्षकों के अंतर्गत दर्शाया जाएगा? आगे छठा प्रश्न, यदि खेल आयोजन कोष रुपये 45,000 हो तथा खेल का आयोजन व्यय रुपये 28,000 हो तो आय व्यय खाते व अंतिम चिट्ठी में किस प्रकार दिखाएंगे? सातवां प्रश्न क्या कहता है, क्या आरक्षित पूंजी सदस्यता समापन पूंजी अथवा अनावश्यक पूंजी का भाग है? तो दोस्तों अब आप आगे देखिए, हमारे पास में 8वां प्रश्न क्या कहता है, अंश हरण के पश्चात आंशिक अंशों का पुनर्निर्गमन किया गया हरण खाते का शेष विक्रय न किए अंश प्रदर्शित होगा। 9वां प्रश्न, वित्तीय विवरण की एक सीमा बताइए। 10वां क्वेश्चन, रोकड़ तुल्य से आप क्या समझते हैं? 9वां क्वेश्चन देखिए, कौन सा वित्तीय विवरण विश्लेषण सूचित करता है कि रोकड़ व रोकड़ तुल्य में भूतकालीन परिवर्तनों को क्या किया जाएगा? यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा, आपको ये एनालिसिस करके बताना है। आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास में 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न सूचना विनियोजन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना करें। तो आपको यहाँ पर गणना करने के लिए कुछ परिभाषा दे रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो जाते हैं। अब आगे हमारे पास में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, प्रश्न संख्या 4 से 16 प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, वित्तीय विवरण विश्लेषण की किस तकनीक में अंतर फर्म तुलन व अंतर फर्म तुलना की जाती है? आगे आप देखिए 5वां प्रश्न, कारण सहित बताइए जब क्रय प्रतिफल हेतु रोकड़ के अलावा अंशों के निर्गमन पर रोड़ अंतर्वाह व बहिर्वाह अथवा कोई प्रवाह नहीं परिमाण बताइए। दोस्तों तो हमारे पास में 5वें प्रश्न के नीचे छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए निम्न मदों को किस मुख्य शीर्षक व उप शीर्षक में दर्शाया जाएगा? कंपनी अधिनियम 2013 के भाग 1 अनुसूची 3 के अनुसार। पहला है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरा है कॉल्स इन एडवांस, चौथा है इंटरेस्ट इंक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, चौथा है लूज टूल्स। 7वां प्रश्न देखिए, आपको दोस्तों अब मैं सीधा है ना बताऊंगा कि ज्ञात क्या करना है, क्योंकि अकाउंटेंसी में क्वेश्चंस काफी लंबे होते हैं। यदि मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ने लग गया तो वीडियो काफी लंबी बन जानी है। तो सीधा आपको बताता हूँ कि आपको फाइंड क्या करना है। पहले प्रश्न को थोड़ा पढ़ लेता हूँ। एक कंपनी का तरल अनुपात 1.5 अनुपात और चालू अनुपात 2:1 है। ठीक है, आपको यहाँ पे अनुपात दे रखा है। तो आपको 25% लाभ पर विक्रय कितना किया जाएगा, ये दोस्तों बिक्री ज्ञात करके बतानी है आपको। तो गाइस अब आप 7वें प्रश्न के नीचे 8वां क्वेश्चन देखिए, इंदिराज, ईशु व आशुतोष साझेदार थे, लाभ को 9:7:4 के रूप में बांटते थे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, आपको पहला लाभ हानि खाता रुपये 18,000, दूसरा विज्ञापन उचंती खाता रुपये 24,000 अपेक्षित समायोजन प्रविष्टि ज्ञात करनी है। यानी कि दोनों की प्रविष्टि आपको बतानी है कि क्या होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, अंजलि, पल्लवी व मूलाराम एक फर्म में साझेदार हैं, इनका अनुपात देखिए लाभ विभाजन का 4:3:1। तो आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे ख्याति के व्यवहार हेतु आवश्यक जनरल प्रविष्टि ज्ञात कीजिए। तो प्रविष्टि आपको देनी है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर दे सकते हैं। आगे आप देखिए 10वां प्रश्न, विभव और पुनीत समान साझेदार हैं। तो आपको रुपए दे रखे हैं कितने, 4 लाख 3 लाख। तो आपको ज्ञात क्या करना है, समायोजन प्रविष्टि ज्ञात करनी है। तो अब आप दोस्तों इस पेपर का 11वां क्वेश्चन देखिए, मोदी, योगी व शाह 3:2:1 में लाभ बांटते हैं। ठीक है, शाह की मृत्यु हो जाती है 31 अगस्त 2022 को।
तो पहला समय के आधार पर, दूसरा विक्रय के आधार पर क्या ज्ञात करना है, लाभ में हिस्सा ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, कर सकते हो। भाई मोदी, योगी और शाह को कितना कितना लाभ आएगा जब यहाँ पर 31 अगस्त 2022 को शाह की मृत्यु हो जाएगी। अब मोदी वो नहीं है जो अपने प्रधानमंत्री हैं और शाह वो नहीं है जो अपने अमित शाह जी हैं, तो वैसा मत मान लेना, बस प्रश्न पर फोकस करना। 12वां क्वेश्चन, एक्स वाई जेड 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हैं। ठीक है, तो जेड अवकाश ग्रहण करता है, तो फाइंड क्या करना है ये देखना है अपने को। शेष साझे द्वारा लाई अथवा ले जाए जाने वाली राशि ज्ञात कर प्रविष्टि दीजिए, तो आपको प्रविष्टि देनी है। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, आपको जिंदल एंड कंपनी परचेज करती है एक मशीन। ठीक है, तो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है व्हाट विल बी द एंट्रीज पास इफ द शेयर्स आर इशूड एट 20% प्रीमियम। 14वां क्वेश्चन, अंशों के पुनर्खरीद से आप क्या समझते हैं। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन आपको यहाँ पे इंग्लिश में दे रखा है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन अकाउंटेंसी के इंग्लिश में होते हैं। तो प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑन 50% डिबेंचर्स अकाउंट। आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का 16वां क्वेश्चन आता है। इसमें आपको फाइंड क्या करना है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर कन्वर्जेशन ऑफ 8% डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर्स। प्रश्न संख्या 17 से 20 तक के 3 नंबर के प्रश्न आएंगे। 17वां प्रश्न, प्रिंस मोहित व हितेश एक फर्म में साझेदार थे, तो आपको ज्ञात करना है शेष राशि तीसरे वर्ष के अंत में भुगतान करनी है। हितेश ऋण खाता बनाइए, तो बना सकते हो, हितेश किसी व्यक्ति का नाम है। तो आगे आप देखिए 18वां प्रश्न, निम्नांकित प्राप्ति व भुगतान खाता अव्यय खाता प्रारंभिक चिट्ठे से अंतिम चिट्ठा तैयार कीजिए। तो आपको यहाँ पर टेबल दे रखी है, इसमें रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट, ये आपको एक पूरी टेबल मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, आपको बैलेंस शीट भी दे रखी है। चलिए आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। तो आपको फाइंड करना है गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ प्रिंस कॉमर्स लिमिटेड। 20वां क्वेश्चन, इसमें आपको ऋण क्षमता अनुपात, स्वामित्व अनुपात की गणना करनी है। सीधी सी बात है, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि फाइंड क्या करने वाला है, क्योंकि दोस्तों खुद देख रहे हो क्वेश्चन तो काफी लंबे हैं। तो दोस्तों अब आप आगे देखिए, हमारे पास में प्रश्न संख्या 21 से 23 तक के जो प्रश्न है उसमें प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहेगा। तो 21वां प्रश्न, राम एंड संजय वेयर पार्टनर्स, वो क्या पार्टनर थे और शेयर करते थे प्रॉफिट्स को, अपना रेशो दे रखा है 2:1 के रूप में। तो आपको बैलेंस शीट दे रखी है राम संजय की, लेबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और अमाउंट, ये आपको चीजें दे रखी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, देखिए पहला रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 10,000, दूसरा प्लान टू बी वैल्यूड एट 80,000, तीसरा आपको दे रखा है, चौथा आपको दे रखा है, आप देख लेना, बाकी सीधा मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ने बैठ गया तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। सीधा बता देता हूँ, इंटरेस्ट वाज चार्ज एंड पेड अकाउंटिंग टू टेबल एफ। तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या आपको फाइंड करना है, ये आप क्वेश्चन में देख लीजिए। मैं आप सीधा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। 23वां क्वेश्चन, ये आपको फिर से दे रखा है, इसमें आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है कंपनी की एज पर शेड्यूल 3। ठीक है, आपको एक्ट दे रखा है, एक्ट 2013। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्वेश्चंस थे। यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो दोस्तों अब आपको इस वीडियो में इतनी जानकारी देंगे, अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।